नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में लॉकडाउन का पालन करवाने में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। जरूरत की सामग्री खरीदने के लिए मिली लोगों की अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कही बात। 46 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर प्रशासन ने ली राहत की सांस। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कर रहा है हर संभव कोशिश। इलाके में ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। औरंगाबाद के पवई गांव में पुलिस ने पैसे बांटते हुए 2 संदिग्ध मौलाओं को किया गिरफ्तार। पवई गांव में 3 अपरिचित मौलाओं ने बांट रहे थे रुपए। मामले की जांच में पुलिस। तो देवघर में नाबालिग का शव मिलने से मचा हड़कंप। प्रेम प्रसंग बताई जा रही है हत्या की वजह। जेसीडी इलाके से युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से। आपको बताते चले कि सिवान में जिस तरीके से यहां पर 2 युवक की मौत हुई है, सांस की बीमारी से पीड़ित थे दोनों युवक। दोनों को पीएमसीएच में भर्ती किया गया था। कोरोना की जांच के लिए दोनों का ब्लड सैंपल भी लिया गया। एक युवक की जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, दूसरे युवक की जांच रिपोर्ट का इंतजार था। तो सिवान के रहने वाले 2 युवकों की मौत हो गई है। सांस की बीमारी से पीड़ित थे ये दोनों युवक। दोनों पीएमसीएच में हुए थे भर्ती। कोरोना की जांच के लिए लिया गया था दोनों का ब्लड सैंपल। एक युवक की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वहीं दूसरे युवक की जांच रिपोर्ट आने का भी इंतजार ही था। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। सिवान के रहने वाले 2 युवकों की मौत हो चुकी है। सांस की बीमारी से पीड़ित थे दोनों युवक और दोनों को ही सांस लेने में परेशानी हो रही थी। दोनों पीएमसीएच में भर्ती हुए थे। कोरोना की जांच के लिए दोनों का ब्लड सैंपल लिया गया। एक युवक की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि दूसरा युवक जो था उसकी रिपोर्ट का अभी इंतजार ही था। तो सिवान की ये बड़ी खबर है। लगातार कोरोना का जो खौफ है वो लोगों में बढ़ता जा रहा है और संख्या भी लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती जा रही है। पटना सिवान के रहने वाले 2 युवकों की मौत, सांस की बीमारी से पीड़ित है ये दोनों युवक। हालांकि कोरोना की यहां पर पुष्टि नहीं हो पाई थी। दोनों पीएमसीएच में भर्ती हुए थे। कोरोना की जांच के लिए लिया गया था दोनों का ब्लड सैंपल। एक युवक की जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव और दूसरे की रिपोर्ट का अभी इंतजार ही था। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता पटना से अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, सिवान के रहने वाले दोनों युवकों की मौत हो चुकी है, सांस की बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि अभी तक कोरोना की पुष्टि नहीं हो पाई थी दोनों में। जी, बता दें आपको कि ये सिवान जिले के रहने वाले हैं। दोनों मरीज जो है सिवान जिले से आए थे और पटना के पीएमसीएच में इनका इलाज चल रहा था। दोनों की अलग अलग बीमारियां जो थी वो उनमें पाया गया था, जिनका की इलाज पीएमसीएच में चल रहा था। इसी दरमियान में उन्हें अभी जो संक्रमण फैल रहा है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, इसको देखते हुए उन्हें आइसोलेशन में भी रखा गया था। तो जिसमें इनकी एक की जांच रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है। दूसरे की जांच अभी फिलहाल गई हुई है, जो कि अभी रिपोर्ट आज शाम तक उनके आ जाने की संभावनाएं हैं। वैसे मैं बता दूं आपको कि ये इनमें से जो एक मरीज हैं सिवान के, उनमें कोरोना का रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ चुका है, लेकिन दूसरे मरीज की अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि दूसरे व्यक्ति संक्रमित थे या नहीं थे। बहरहाल अभी जो कोरोना पर आपको बिहार में बता दें कि कोरोना के संख्याओं में लगातार वृद्धि हो रही है। अब ये आंकड़ा जो है बढ़कर 87 हो गया है। आपको बता दें कि नालंदा का एक और जो है 55 वर्षीय युवक, उसमें ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी ये जानकारी मिली है, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा ये जानकारी दी गई है कि एक और 55 वर्षीय नालंदा जिले के रहने वाले मरीज में ये कोरोना का पॉजिटिव संक्रमण पाया गया है। अब उनको पूरी तरह से उपचार में लाया गया है जी। और बता दें कि इस व्यक्ति के संपर्क में 3 से 4 लोग और आए हैं, जिनकी की तलाश जारी है। यानी अनिल ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे आगे यहाँ पर परेशानियों की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार 2 दिनों में, बीते दिन की अगर बात करें तो शनिवार को एक महिला 35 वर्षीय
पटना की रहने वाली है, जिनमें कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनके हस्बैंड जो हैं, उनके पति पेशे से कैश वैन के ड्राइवर, एटीएम कैश वैन के ड्राइवर हैं। ये उस महिला में ये कोरोना का संक्रमण पाया गया था। फिलहाल वो भी अभी आइसोलेट कर ली गई है और उनके तमाम परिवार को भी आइसोलेशन में डाल दिया गया है। जी चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो राजधानी पटना में लॉकडाउन का पालन करवाने में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लोगों की परेशानियों को समझते हुए उन्होंने जरूरत की सामग्री खरीदने के लिए ही घरों से निकलने की अनुमति दी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी उनसे कहा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान कई परिवारों में थोड़ी बहुत घरेलू कलह भी देखने को मिल रही है। ऐसे में पटना के गर्दनी बाग स्थित महिला थाने की अगर बात करें तो लॉकडाउन से पहले यहां घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न के लगभग 10 मामले रोजाना आते थे, जो अब लॉकडाउन की वजह से कम हो गए हैं। मामले पर महिला थाना प्रभारी आरती कुमारी जायसवाल ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में मामले आ तो रहे हैं, लेकिन फोन से ही काउंसलिंग कर मामलों का निपटारा कर दिया जा रहा है। जी ऐसे में चूंकि लाइफ स्टाइल आदमी का चेंज हो गया है, घर में रहने की आदतें नहीं है और सभी फ्री होकर रहना चाह रहे थे, रह रहे थे। अब एकाएक लॉकडाउन हुआ है, बाहर में समस्या है, कोरोना है, मौत है, तो अंदर में तो शांति तो रहना ही पड़ेगा ना। लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, कम बातें करनी होगी, काम में मन लगाना होगा। बहुत तरह की बातें होती हैं, वो करके घर में काम करके घर का काम भी हो गया और समय भी बीत गया। इस तरह से पार्ट वाइज करके शांति बनाया जा सकता है घर में। तो हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका मुंगेर जिले से राहत भरी खबर सामने आ रही है। 15 और 16 अप्रैल को जिले के जमालपुर स्थित सदर बाजार इलाके से एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उनके संपर्क में आए 46 लोगों की जांच के लिए भेजी गई रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हां, आपको बता दें कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार पहल कर रही है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की अन्य 36 लोगों की सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जो आज शाम तक आने की उम्मीद है। बता दें कि 22 मार्च को जिला मुख्यालय के वासुदेवपुर ओपी से बिहार के पहले मरीज की कोरोना से मौत का मामला सामने आया था। मृत युवक हाल ही में कतर सऊदी अरब से लौटा था। कोरोना से हुई इस पहली मौत की खबर से लोगों में दहशत का माहौल था। इधर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी परेशानियां बढ़ गई थी। आपको बताते चले कि फिलहाल जमालपुर समेत पूरे जिले को रेड जोन में रखा गया है। जमालपुर के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए होम डिलीवरी की पहल जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जमालपुर नगर परिषद के 22 दुकानदारों को घर तक सामान पहुंचाने के लिए सूची भी सार्वजनिक की गई है। दुकानदारों के दिए गए नंबरों पर कॉल कर लोगों से जरूरी सामान मंगाने और घरों से ना निकलने की अपील भी की गई है। इस पूरी खबर पर रौनक कुमार ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, अगर देखा जाए तो मुंगेर के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि यहां पर जो रिपोर्ट आई है नेगेटिव, उसे लेकर अब लोगों में दहशत कम देखी जा रही है। जी बिल्कुल कंचन, अब तक के जो मामले सामने आए थे, 10 पॉजिटिव मामले एक साथ सामने आने के बाद लोगों में दहशत जरूर पैदा हो गई थी। लेकिन अभी जो शनिवार के देर शाम रिपोर्ट आई है, 46 लोगों की रिपोर्ट आई, जो उन 10 लोगों के संपर्क में रहने वाले लोग थे जी। और उन 46 लोगों की रिपोर्ट अभी निगेटिव आई है। फिलहाल इन 46 के अलावे 36 लोगों, जो उनके संपर्क में रहने वाले 36 अन्य और लोग हैं, उनके रिपोर्ट को भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। आज देर शाम उनके रिपोर्ट के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बेहतर आपको एक चीज और बता दें कि जब ये पहला मामला सामने आया था, ये 22 मार्च की बात है, जब पहला मामला यहाँ सामने आया था और वो बिहार की पहली मौत थी कोरोना से। तो उस पहली मौत के बाद दहशत तो लोगों के बीच था ही, लेकिन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की जो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, वो जिला में इस कोरोना संकट को बढ़ने से रोका है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक स्तर पर जो पहल होनी चाहिए थी, लोगों से लगातार अपील की जा रही थी, लोगों को घरों तक सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। खुद आपने चैनल के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाया भी था
कि किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर खुद एसपी सड़क पर निकलकर लोगों को अपील कर रही थी, लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराई जा रही थी, उसके बाद दवाई तक लोगों के घरों में पुलिस प्रशासन के द्वारा पहुंचाई जा रही थी। तो फिलहाल इन सब चीजों पे प्रशासनिक स्तर पे तो पहल की ही जा रही है। एक अहम बात यह है कि लोगों को भी इसके लिए अलर्ट होने की जरूरत है, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक महामारी है, संक्रमित महामारी है, और इसे रोकने के लिए जब तक लोग सतर्क ना हो तब तक ये संभव नहीं है। रौनक, खबर ये भी है कि जमालपुर समेत पूरे जिले को सील कर दिया गया है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर लोगों को जरूरी सामान अगर लेना होगा तो क्या वहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं वहाँ पर अब दी गई हैं? जी कंचन, आपको बता दें कि जमालपुर ही नहीं, पूरे जिले में खाद्य सामग्री से लेकर दवाई तक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक खास पहल की गई है। सबसे पहले तो एक एसपी के द्वारा एक हेल्पिंग हैंड ग्रुप बनाया गया है, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने संचालित की है, जिस पर कि लोग अपनी समस्या उस नंबर पर, दिए गए नंबर पर लोग अपनी समस्या लिखकर भेजते हैं और उसके घर तक पुलिस जाकर के खाने की वस्तु हो या सूखा राशन हो या फिर दवाई हो, वो उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के द्वारा सभी जगहों पर, जमालपुर सदर में जहां पर ये 10 मामले सामने आए हैं, वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा 22 दुकानदारों की सूची सार्वजनिक की गई है लोगों के लिए कि आप घर बैठे इस नंबर पर संपर्क करें और जरूरत की जो भी खाद्य सामग्री हो, दवाई हो, जो भी वस्तुएं हैं, आप अपने घर तक इसको मंगवा सकते हैं। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कंचन की किसी भी पहलू को आप अपने घर से, अपने कदम को घर से बाहर ना रखें। बिल्कुल, लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और अगर आपको जरूरी सामान चाहिए तो आप अपने घरों से ही होम डिलीवरी के जरिए उसे मंगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो जमात में गए भोजपुर के 3 लोगों के अलावा उनके परिजनों की भी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इलाके में यहां पर हर्ष का माहौल है। वहीं लोगों ने लॉकडाउन को सफल बनाने वाले पुलिस कर्मियों को यहां पर फूलों की वर्षा कर सम्मानित किया। यही नहीं, लोगों ने घरों से बाहर निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस के जयकारे भी लगाए। आपको बताते चले कि भोजपुर पटना के बॉर्डर कोइलवर में पुलिस द्वारा जिस तरह से नाकेबंदी की गई थी, लोगों का मानना है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल करने में भोजपुर पुलिस का सबसे बड़ा योगदान है। बताते चले कि भोजपुर में अभी तक कोरोना का एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है। एक बहुत अच्छे विभाग में हम जॉब कर रहे हैं, ताकि लोगों का इतना स्नेह सम्मान सब लोगों को नहीं नसीब होता है जो हम पुलिस वालों को आज नसीब हो रहा है, क्योंकि समाज सेवा का जो मौका मिला है, हम लोग दिन रात दिल से मेहनत करते हैं, काम करते हैं और लोगों का पूरा सहयोग मिलता है, इसीलिए हम अपने काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सर, अपने तरफ से कोइलवर थाना क्षेत्र के वासियों के लिए कुछ संदेश देंगे? संदेश हमारा यही है कि हम कोइलवर थाना क्षेत्र के हैं और कोइलवर थाना क्षेत्र के जो भी हैं वे सब हमारे हैं, और हमारी सरकार का जो गाइडलाइन अभी है महामारी पर, उसका अक्षरशः पालन करें, उसमें एक दूसरे का। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ ना लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है।
अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए ही हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो औरंगाबाद के पवई गांव में पुलिस ने पैसे बांटते हुए 2 संदिग्ध मौलानाओं को यहां पर गिरफ्तार कर दिया है। आपको बता दें कि देव प्रखंड के बीडीओ ने बताया कि जिला पार्षद पति संजय पासवान ने सूचना दी कि पवई गांव में 3 अपरिचित मौलानाओं के द्वारा पैसे का वितरण किया जा रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं इसकी सूचना जिले के आला अधिकारियों को भी दे दी गई है। लोग वहां गए थे, साथ में एक टीचर हैं जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, औरंगाबाद में रहते हैं, रहने वाले तो खगड़िया के हैं जैसा कि वो बता रहे हैं। तो वो लोग वहां गए थे और वहां जाकर के किसी व्यक्ति को पैसा उन्होंने दिया है। तो उनसे जब संपर्क किया गया तो उनसे पूछताछ की जा रही है थाने में बुला के कि आखिर किस परिस्थिति में वो लोग वहां गए थे, मकसद क्या था, लिखित में उनसे लिया जा रहा है और सारे मामले की सूचना जिला प्रशासन को लिखित रिपोर्टिंग मेरे द्वारा सीओ साहब और थाना अध्यक्ष तीनों संयुक्त रूप से हम लोग भेजेंगे और इसकी सूचना जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी सर, सभी आला अधिकारियों को दे दी जाए। तो एक और जहां कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं, वहीं झारखंड का ग्रामीण इलाका अब तक इससे अछूता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है जमशेदपुर के सरजामदा। यहाँ ये गांव है जहां ग्रामीण सरकार द्वारा बताए गए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साथ ही खाद्य सामग्री के वितरण के समय भी सभी ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रख रहे हैं। वहीं लगभग हर ग्रामीण अपने स्तर पर मास्क का भी इंतजाम किए हुए हैं। आपको बता दें कि मामले पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष का कहना है कि शहरों में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी शहरी लोग नहीं मानते। उसके विपरीत ग्रामीण लोग बिना किसी डर के ही हर सरकारी आदेश का यहां पर पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग अपने से समझ लिया उसके बाद कि दूर दूर ही खड़ा होना है। तो यहाँ लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है? हाँ, पालन हो रहा है पूरा। ये सिर्फ आज ही खिचड़ी बांट रहा है बोल करके सब कोई आया है, नहीं तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, सब घर में ही रहता है। क्योंकि हम लोग सारा रूल फॉलो कर रहे हैं। डिस्टेंस एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर खड़े रहते हैं और हमेशा बाहर निकलने से हम लोग मास्क लगा के घूमते हैं और ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते, घर में रहते हैं। नहीं, एक बार जब कोई हम लोग को समझा के चले जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं। फॉलो करते हैं। हाँ, एक बार जो समझा के जाता है हम लोग समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि गांव में सारे लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे भी है, वो हमें समझाते हैं और हम लोग समझ जाते हैं। के लोग आज भी जागरूक है और आप उसका जीता जागता रूप देख रहे हैं। आज भी लोग आए हुए हैं, केवल भोजन का प्रोग्राम है और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन कर रहे हैं। और उसके बाद जो ये लोग घर में घुसेंगे फिर नहीं निकलेंगे, फिर कल दोपहर का भोजन जब होगा या तो रात का भोजन आएगा उसी समय निकलेंगे, या तो घर में बना के अपने खा के रहते हैं।
यही सब कारण है कि आज भी हम लोग, अब देखिए, अब इलेक्शन में हम लोग शहर में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं कि चुनाव में वोटिंग कीजिए, लेकिन परसेंटेज 40 और गांव में 80% वोट होता है। यही कारण है। आज यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। आप देख रहे हैं, आप तो घूम रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कितने लोग मेंटेन करते हैं और कितने लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। तो वहीं कैमूर के कुदरा थाना स्थित डडोरी गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के साथ ही यहां पर 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस काफी मुस्तैद है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना मिली कि डडोरी गांव में 3 लोग स्कूटी पर सवार होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसी के आधार पर कुदरा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कुदरा के गांव सल्थुआ, डिंडोरी सहित अन्य जगहों पर भी छापेमारी की गई। इस दौरान डंडोरी गांव में एक स्कूटी से 3 लोग कहीं जा रहे थे और तीनों पुलिस को देखकर भागने लगे। वहीं शक होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को धर दबोचा। जहां हिरासत में लिए गए यहां पर शख्स के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। साथ ही उनके पास से एक देसी कट्टा, एक मोबाइल, एक जिंदा कारतूस सहित एक स्कूटी भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही इन तीनों लोगों से पूछताछ भी जारी है। ये अभी लॉकडाउन को लेकर के पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि कुछ एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के घूम रहे हैं। तत्काल थानाध्यक्ष कुदरा द्वारा सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई और 3 लड़कों को पकड़ा गया। उसका पूछताछ के क्रम और जांच के क्रम में उनके पास से देसी कट्टा लोडेड बरामद हुआ है। तीनों को गिरफ्तार किया है और एक स्कूटी गाड़ी भी बरामद हुई है और पूछताछ इनसे की जा रही है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते इस संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी किया का असर अब बिजली विभाग पर भी पड़ने लगा है। इसी संदर्भ में बाढ़ अनुमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि शहर के कमर्शियल दुकान, प्रतिष्ठानों, इंडस्ट्रीज और डिस्ट्रीब्यूशन के बंद रहने के कारण बिजली की सप्लाई में करीब 30% तक की कमी आई है। जी हाँ, आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन से बिजली सप्लाई में कमी का असर पड़ेगा, इसे देखकर लोग भी यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिजली सप्लाई तो कुछ कम गया होगा सिर्फ। हाँ, कोरोना वायरस के तो आपको बता दें कि बिजली सप्लाई में करीब 30% की कमी आई है। लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और लॉकडाउन का पूरा असर बिजली विभाग पर भी पड़ता नजर आ रहा है। आपको बताते चलिए कि बिजली सप्लाई में 30% की गिरावट आई है। बिजली विभाग पर लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला। साथ ही आपको बताते चले कि लॉकडाउन की वजह से अब बिजली विभाग पर भी इसका असर नजर आ रहा है, जिस वजह से आने वाले वक्त में लोगों को भी खासे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बताते चलिए कि लॉकडाउन की वजह से बिजली विभाग पर अब इसका असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी वजह से आने वाले वक्त में लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र स्थित हुसैनाबाद गांव के कुएं से एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं नाबालिग लड़की के प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आ रहा है, जिस भी इलाके से एक युवक को भी हिरासत में ले लिया गया। वहीं इस मामले की जांच कर रहे सदर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव द्वारा मृतका के परिजनों से गहन पूछताछ के दौरान मृतका की मां और उसके पिता ने और साथ ही दोनों बताते चले कि देवीपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। हम लोगों ने जो अनुसंधान करने लगा और एक बच्ची का जो है डेड बॉडी प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जो अनुसंधान करने लगा और डेड बॉडी को जब निकाला गया, देखा गया, उसको देखने के बाद हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ कि उसके बाद उसके परिजनों को हम लोगों ने लगाया थाना में और उससे थोड़ी गहन गंभीरता से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इनके परिजनों ने जो है वो स्वीकार किया कि इनके द्वारा उसकी हत्या की गई है। ये मामला ऑनर किलिंग का लगता है। सर, कितने गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है वो 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। इसमें जो मृतिका है उसके माता पिता, उसके अलावा उसके 2 भाई हैं और उसके मामा, 5 लोगों की
संलिप्तता स्पष्ट प्रतीत होती है। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान मोकामा के ग्रामीण इलाकों में दिहाड़ी मजदूरों को हो रही परेशानियों के संबंध में हर तरफ यहां पर मदद की जा रही है। खासकर प्रखंड के मालपुर पंचायत में तो गरीब की मदद में हर हाथ सामने आकर अपनी मिसाल कायम कर रहा है। आपको बताते चले कि यहां मालपुर पंचायत के बादपुर गांव में वार्ड सदस्य त्रिलोकी सिंह द्वारा भी गरीबों में यहां पर खाना, साबुन, मास्क का वितरण किया जा रहा है। पेशे से किसान त्रिलोकी सिंह, ग्राम सरपंच प्रतिनिधि संजय गांधी और युवा जेडीयू नेता गोपाल कुमार ने यहां पर गरीब असहाय लोगों की मदद की है और एक मिसाल पेश की है। इस कोरोना महामारी को लेकर के बादपुर ग्राम में, मोकामा प्रखंड के बादपुर गांव में आदरणीय हमारे चाचा श्री वार्ड नंबर 5 के त्रिलोकी सिंह के द्वारा गरीब असहाय लोगों को सामान वितरण किया जा रहा है, जिसमें सैनिटाइजर है, चूड़ा है, चक्की है और साबुन है इत्यादि सामानों का हम लोग वितरण करवा रहे हैं। और ये कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका कल्पना हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना बड़ा। तो कोरोना के इस लॉकडाउन में यहाँ पर किसान भी परेशान हैं। हर तरफ मौसम की मार, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर मस्जिद भी बंद हो चुके हैं। शादी ब्याह पूरी तरीके से बंद हो जाने से इनकी स्थिति इस वक्त काफी दयनीय हो गई है। कोरोना के इस लॉकडाउन में सभी किसान परेशान हैं, लेकिन फूल किसानों पर ज्यादा यहाँ पर प्रभावित किया है। उनकी तो पूरी तरह से यहाँ पर जो फूलों की जो यहाँ पर उन्होंने फसल लगाई थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुजफ्फरपुर के पूर्वी अनुमंडल के मुरौल प्रखंड में स्थित एक गांव है पिलकी। इस गांव के कई किसान फूलों की खेती करते हैं। भूमिहीन सुनील एक ग्रामीण से 30,000 सालाना पर 30 कट्ठा जमीन किराए लेकर फूल लगाता है। खेत में बह रहे पसीने को फूल में बदल देने वाली इस खेती से सुनील का परिवार हंसी खुशी जी रहा था। जिन फूलों को बेचकर सुनील अपने जीवन में रंग भरता था, वो फूल ही अब वो उसके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरें। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं।